हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेव जर्नी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी एक प्रॉब्लम मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैक पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है जिसमें हमें स्टैक को ही इम्प्लीमेंट करना है। यूजुअली हम जो स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं वो एरेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर हम बिल्ट इन जो लाइब्रेरीज होती हैं स्टैक की हम उनको यूज करते हैं। पर यहाँ पर हमें स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग क्यूज। हम 2 क्यूज का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें यही कहा गया है जो लास्ट फर्स्ट आउट प्रिंसिपल है स्टैक का, हमें वो 2 क्यूज की मदद से इम्प्लीमेंट करना है। बेसिकली हमें पुश, पॉप और एम्प्टी जो ऑपरेशंस है हमारे उनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स हमें गिवन है। सबसे पहले कि हमें जो स्टैंडर्ड ऑपरेशंस होते हैं हमारे क्यू के, जैसे पुश टू बैक एंड पॉप फ्रॉम फ्रंट साइड एंड इज एम्प्टी ऑपरेशंस, हमें इन्हीं को ही यूज करना है स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो एग्जांपल्स में हमें यही कहा गया है कि जैसे मतलब ये एरे गिवन है, इस एरे में अगर माई स्टैक आएगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, पुश आएगा तो पुश कॉल होगा, टॉप आएगा तो टॉप वाला फंक्शन कॉल होगा, पॉप या एम्प्टी में उनके रिस्पेक्टिव फंक्शन कॉल होंगे। ठीक है, और ये होंगी आउटपुट्स आएंगी। ठीक है, हमें कांस्टेंट बात करें जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, जो यहाँ पे पुश एलिमेंट पुश करने में एलिमेंट जो हम पुश करेंगे स्टैक में उसकी जो वैल्यू है 1 से लेकर 9 रहेगी, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद एट मोस्ट 100 कॉल्स होंगी, यानी कि 100 से ज्यादा फंक्शन कॉल नहीं होगा। ठीक है, और ऑल द कॉल्स टू पॉप एंड टॉप आर वैलिड, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पे मतलब जब भी पॉप कॉल होगा तो एटलीस्ट एक एलिमेंट स्टैक में होगा, एंड सेम जब टॉप कॉल होगा तो एटलीस्ट एक एलिमेंट स्टैक में होगा। ठीक है, ये मतलब है। ठीक है, अब चलिए हमें 2 क्यूज की मदद से इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेरे पास क्लास है माई स्टैक के नाम। ठीक है, और उसी का मेरे पास given है। ये मेरा पुश फंक्शन है जिसमें एक वैल्यू आ रही है एक्स के नाम से जो मेरे को स्टैक में ऐड करनी है। टॉप फंक्शन जो डिलीट करेगा वैल्यू को, टॉप जो पी की जो टॉप की वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा, और एम्प्टी चेक करेगा कि क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है या उसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 क्यूज क्रिएट करूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 क्यूज क्रिएट किए। ठीक है, अब मैं इनको मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर इनको इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, अब मुझे क्या मेरे इस पुश फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है ना। देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 क्यूज हैं, एक तो है Q1 और एक है Q2। ठीक है, लेट्स से मेरे पास Q1 है जिसमें 2 एलिमेंट स्टोर हैं, एक तो 5 और एक 6। ठीक है, और Q2 मेरे पास एम्प्टी रहेगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जैसे अब मैंने ये 5 और 6 को इसमें ऐड किया है, तो अगर यूजली जो क्यू के जो फंक्शंस होते हैं उनके हिसाब से जो मेरा ये है, ये फ्रंट है, यहाँ से एलिमेंट बाहर जाएगा, और ये मेरा रियर है जहाँ से एलिमेंट एंटर होगा।
ठीक है, यहाँ से एलिमेंट बाहर जाएगा और यहाँ से एलिमेंट एंटर होगा। ठीक है, पर मेरे को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मेरा जो एलिमेंट मैं मान लीजिए मेरे को अब इसमें 4 ऐड करना है मेरे, क्योंकि मैं इन दोनों के थ्रू मेरा स्टैक इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे को स्टैक में 4 ऐड करना है। ठीक है, तो मैं वैसे तो क्यू में पीछे की तरफ ऐड होना चाहिए, पर मैं जो एलिमेंट है वो यहाँ फ्रंट पे ऐड करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब एलिमेंट पॉप हो तो मेरा 4 पॉप हो पहले, ना कि 5 पॉप हो। ठीक है, तो यानी कि जो एलिमेंट मेरे यहाँ पे पहले स्टोर है उसको मैं मेरा टॉप लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो अब मैं ये यहाँ पे कर कैसे रहा हूँ, 4 आएगा तो मैं उसको 1 में नहीं Q2 में ऐड करूंगा इनिशियली। ठीक है, यानी कि जो मेरे क्यूज हैं वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, 5 6 उसके बाद Q2 में मैंने 4 ऐड कर दिया। ठीक है, ये मेरा Q1 है और ये मेरा Q2 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जैसे मैं अब इसमें से एलिमेंट पॉप करूंगा, ठीक है, तो वो फ्रंट से पॉप होगा, है ना, यानी कि अगर मैं पॉप करूंगा तो 5 निकलेगा, फिर 6 निकलेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, Q1 को एम्प्टी कर लूंगा। ठीक है, Q1 को एम्प्टी कर लूंगा और इसके सारे एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा बन गया। ठीक है, अब जैसे ये जो Q1 है, ठीक है, अब ये एम्प्टी हो गया। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, इनको मतलब चेंज कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा। ठीक है, ये वाला अब मेरा Q1 बन जाएगा और ये मेरा अब Q2 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या, फिर वही चीज, जो Q2 मेरा एम्प्टी था मैंने उसको एम्प्टी कर दिया और Q1 में मेरे एलिमेंट स्टोर कर दिए। ठीक है, तो 4 5 6 ये अब देखिए, मेरे को जो 4 था वो वैसे तो क्यू में लास्ट में ऐड होता, पर मैंने उसको फ्रंट पे ऐड कर दिया ताकि मैं जब रिमूव करूं तो 4 ही मेरा पहले रिमूव हो, ना कि 5। ठीक है, तो पीक जो है मेरा यहाँ पे 4 पे चलेगा, जो मेरा पीक है वो यहाँ पे 4 पे रहेगा। कोड पे चलते हैं, तो जो मेरा पुश है, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरा एलिमेंट है वो मैं Q2 में ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, Q1 के जो सारे एलिमेंट्स है उनको Q2 में ऐड करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, वाइल Q1 डॉट इज एम्प्टी Q2 डॉट ऐड Q1 डॉट पोल। ठीक है, पोल क्या करेगा, Q1 में से जो Q1 के जो पीक पे है उसको रिमूव करके उसको रिटर्न भी करता है, तो वो Q2 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक Q1 में मेरे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं एक और Q लूंगा, या मैं इसको टेम्प लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, और ये जो टेम्प मैंने लिया है इसमें मैं Q1 को स्टोर करा दूंगा। ठीक है, अब Q1 में मैं Q2 को स्टोर करा दूंगा, फिर Q2 में टेम्प को स्टोर करा दिया। ठीक है, तो ये था मेरा पुश वाला फंक्शन। ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं करना मुझे इसमें। अब चलिए बात करते हैं पॉप की। ठीक है, देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया था, अभी ये वाला जो है Q1 है ना।
अभी मैंने क्या किया था, 4 को ऐड किया था, तो जो मैं स्टैक जो है लीफो पे चलता है, तो उसके हिसाब से मेरा 4 ही पहले रिमूव होना चाहिए, है ना। तो अब मैंने क्या कर दिया, जो 4 है उसको बैक की जगह मैंने फ्रंट पे ऐड कर दिया, तो इसलिए जब मैं डायरेक्ट जब रिमूव करूंगा तो मेरा फ्रंट से रिमूव होगा, तो इसलिए मेरे पास 4 ही रिमूव होगा। ठीक है, तो मेरे को और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा q1 डॉट पोल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टॉप की। ठीक है, तो ये भी अब ये भी मेरे को रिटर्न करना है। ठीक है, तो मेरा जो डायरेक्ट यहाँ पे q1 डॉट पीक फंक्शन है उसको कॉल कर दूंगा। अब अगर मैं आपको बताता हूँ, जो पीक है वो यही है, मेरा फ्रंट है ना। तो क्योंकि मैंने जो एलिमेंट है वो फ्रंट पे ऐड कर दिया, तो ना ही मेरे को पॉप के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, ना ही मुझे पीक के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। मैं डायरेक्ट यहाँ से एलिमेंट रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि क्या जो मेरा स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं है, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट बस यहाँ q1 डॉट इज एम्प्टी को कॉल करूंगा। अगर ये अगर ये एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये मेरा कोड था। ठीक है, अभी इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तब ये मेरा सबमिट हो गया और 100 टाइम सिटी को इसने इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यूज। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे आने वाली वीडियोस का फायदा उठाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।